how do I know when I'm ready to start a business, lead a team, be a founder in whatever capacity? How do I know this? When do I know this? Because देखो ऐसा है इस टाइम पे ना भैया इंडिया में Shark Tank is king as far as content is concerned. Big Boss and Shark Tank are kings. Nobody wants to be a contestant on Big Boss, even though everybody likes to watch Big Boss. Everybody wants to be on Shark Tank. Like Ashneer somehow single-handedly made entrepreneurship cool when उसको he भी said, उसको भी हटा दिया बेचारे को. वो now he became let's say bigger than the show itself, right? तो वो दोगलापन this that like there was a whole wave. मैं भी recently एक दिवाली पार्टी में था भाई, वहाँ पे मैं किसी से मिला, एक gentleman who said he was the main judge on India Angels, which is literally another version of Shark Tank with a different set of people. Television produced stuff जहाँ पे entrepreneurs की इतनी, and you know I'll talk to my girlfriend very often. Mexican है वो, आप शायद मिले नहीं हो. हाँ, वो मेरे को कहती है कि आप मेक्सिको जाओ ना, वहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स इतने हैं ना, वहाँ पे लोग इतने स्टार्टअप टेक की बात कर रहे हैं. वहाँ तो भैया चल रही है जो चल रही है. वहाँ पे थोड़ा ट्रेडिशनल बिजनेसेस का सीन ठीक है, माफिया का सीन बहुत है, but like there isn't particularly this wave that we Indians take for default, right? So right now when entrepreneurship is king, where risk taking is so important, where capital flow at least visibly seems to be enough, how do I know I'm ready to start? Because बहुत लोग, and I think there is something to be said about this also, कि आप जब कॉलेज खत्म करते हो उसके अगले 5-7 साल में ना, you have a good opportunity to launch yourself into hyperspace. आप बहुत दूर जा सकते हो बहुत जल्दी. तो कब कैसे मैं कैसे सोचूं कि भाई बिजनेस स्टार्ट करने का वक्त आ गया है? शार्क टैंक तो यार पता नहीं क्या चीज़ है. आपकी वैल्यूएशन कितने की है? आपकी वैल्यूएशन ज्यादा अरे है. शो है यार, टीवी शो है, मतलब हाँ वो फन है. लाइक यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि उसमें एक एलिमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट और ये सब है, ड्रामा है. तो उसका एग्जांपल तो खैर अलग ही है. लेकिन यार बैक टू बेसिक्स कैसे समझ में आ गया, बेचना शुरू करो, अगर बिक जाता है तो तुम बॉस हो, बिकने के बाद काम कर लेते हो, बेच लेते हो, उसको बना लेते हो, तो बस हो गया. बिल्डिंग एंड सेलिंग. बिल्डिंग एंड सेलिंग. अगर इफ यू कैन सक्सेसफुली बिल्ड एंड सक्सेसफुली सेल. मेरे को लगता है 2 टाइप के फाउंडर होते हैं, बिल्डर और सेलर फाउंडर. ठीक है, आपको जैसे मैं पार्टनर करता हूँ बिल्डर फाउंडर्स का, बस सेल्समैन बहुत जबरदस्त हूँ. नहीं, ये थोड़ा सा इसके बारे में बोल चुका हूँ. वो फाउंडर बिल्डर से लगा दोनों नहीं होगा तो कभी नहीं चलता है. वो गलत चीज़ है. अच्छा, एक ही आदमी दोनों होना चाहिए. वो फेल होते हैं. वो जो कुछ ना, वो बिल्डर जो होते हैं, अगर वो सेलर नहीं है और सेलर हैं जो बिल्डर नहीं है, तो कहीं ना कहीं बॉटल नेक आता है बाद में. मैं तो काफ़ी इसके बारे में बोलता हूँ कि नॉन टेक फाउंडर कि कोई औकात नहीं. आपने बोला है मेरे को 100 बार बोला है. ये कोई मतलब ही नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं है. क्योंकि बॉल बेयरिंग जो बना रहा है उसको बॉल बेयरिंग कैसे बनता है पूरा पता होता है. अब वो कभी होता ही नहीं है कि जो बॉल बेयरिंग बना रहा हो उसको पता ही ना हो कि स्टील का दाम कितना है, बॉल बेयरिंग की मशीन कौन सी होती है, सब कुछ पता होता है. ऐसा नहीं होता है कि उसको ना पता. अब ये बात दूसरी है कि बॉल बेयरिंग की मशीन के अंदर क्या चल रहा है, और चलो टेक्निकल हाइपर टेक्निकल्स क्या है. हाँ, every founder should know everything about the business. There are no non-tech founders, there are no sales founders, everything. And ये एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दूँ कि लोगों को लगता है कि सेल फाउंडर सेल्स करता है और सेल्स कुछ दूसरी चीज़ होती है. जी नहीं. सेल्स इज जस्ट टेलिंग योर प्रोडक्ट, टेलिंग अबाउट योर प्रोडक्ट टू एनीबडी दैट इज विलिंग टू लिसन. राइट. बस. ठीक. सेल्स कोई और चीज़ नहीं होती है. झूठ बोलो जाके, ऐसा कुछ नहीं होता यार. नहीं. हाँ. जो बनाया है वो अपनी भाषा में सामने वाले को बोल दो. राइट. बस. हिंदी में बोलना हिंदी में बोल दो, अंग्रेजी में बोलना अंग्रेजी में बोल दो. चला सकते हो, चला के दिखा दो और उसको समझा दो कि ये वैल्यू ऐड करता है उसकी ज़िंदगी में. जब वैल्यू ट्रांसफ़र होता है तो पैसा ट्रांसफ़र होता है. तुम उसको वैल्यू दोगे, वो तुमको पैसा देगा, एंड देन थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड. कोई नॉन टेक फाउंडर नहीं होता है, कोई टेक फाउंडर नहीं होता है. भाई स्टीव जॉब्स, वो was he a technical founder? He knew more about computers than you and I do, yaar. Interesting. Because people generally say Wozniacki was the brains and like Jobs was the typeface, salesman. typeface. Steve Jobs basically brought that to computers. He went to Xerox PARC and saw technology, mouse and all. He brought that into computers. Steve Jobs was a visionary, yaar. He made iPhone, yaar. Right. And the thing is that he knew how these things are put together. Right? He was a technologist in that way. अबे वही तो बात है ना, मतलब कि जो ऑर्केस्ट्रा, अभी तो बोलोगे जो ऑर्केस्ट्रा का जो मास्टर है वो खुद तो बजा ही नहीं रहा है कुछ भी, बट उसको सारा इक्विपमेंट सब कुछ पता है. उसे पता है कैसे कहाँ से क्या सिम्फनी में घुसाना है. यार. right. अब वो बहुत सिंपल चीज़ है. अब डायरेक्टर मूवी का बोलो कि यार तो हीरो भी बने, एक्टर भी बने, नहीं. देखो उसको सब कुछ पता है, बनने की जरूरत नहीं है. एक ही काम कर रहा है ना, एक काम करने दो उसको. अब वो एडिटर अच्छी एडिट करता है, राइट. अब नहीं डायरेक्टर एडिटर भी बने, ऐसा नहीं है. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टर को कुछ पता ही नहीं कि एडिटिंग होती कैसे है. राइट.
है ना, शूट शॉट कैसे सेटअप किया जाता है, एक्टिंग कैसे होती है, कुछ ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक 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 सो टेक्निकल फाउंडर और नॉन टेक्निकल फाउंडर का मतलब नहीं होता है, बस ये है कि सबके अपने अपने रोल्स हैं यार। राइट, अब एक आदमी हर चीज थोड़ी ना कर लेगा। सही बात है और ना? करनी भी नहीं चाहिए, स्पेशलाइज करे तो बेटर है। हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशनल सेंस में, एक यूनिट बस सेंस में। बस। लेकिन ये कभी नहीं होता है कि डायरेक्टर को तो पता ही नहीं है कि यार शॉट कैसे सेटअप हो या इमोशंस कैसे लाने चाहिए, सही बात। एंड कुछ कुछ डायरेक्टर एक्टर ही बन जाते हैं, राइट। ब्रदर, ये क्वेश्चंस और ये पॉडकास्ट सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना, सो subscribe to this so that you can watch our podcast in small bits and clips while you are busy and wasting your life away.